So how do you receive the promise of Abraham? और परमेश्वर अब्राहम के आशीष को आप कैसे प्राप्त करते हैं? Threefold promise. और तीन मुखी आशीष, Great nation, और बहुत महान देश, great name, और महान नाम, and source of blessing. और आशीष का स्रोत। How do you receive it? और कैसे आप प्राप्त करते हैं? By faith. विश्वास के द्वारा। By faith in what? और विश्वास किस बात में? Not by putting your faith in your और education. विश्वास अपनी पढ़ाई में नहीं, Not by putting your faith in your bank account. विश्वास आपके बैंक के अकाउंट में नहीं, By putting your faith in His promises. परंतु उसके वायदों पर आपका विश्वास होना In चाहिए। His promises. उसके वायदों पर। Do you know that every situation that you are experiencing right now what you're experiencing, there's a promise that will deliver you from that situation. क्या आप जानते हैं कि कोई भी परिस्थिति में आप इस क्षण हैं, एक वायदा है इस बाइबल में जो आपको इससे छुड़ा सकता है। This Bible has a promise, at least one promise for you to deliver you from the situation that you are in. और इस वचन में कम से कम एक वायदा जरूर है जो आपकी परिस्थिति में जहां पर आप अभी हैं उससे आपको निकाल सकता है। It has multiple promises. और इसके अंदर बहुत सारे वायदे हैं। But all you need is one. और आपको क्या चाहिए? सिर्फ एक वायदा। All you need is one. आपको सिर्फ एक वायदे की जरूरत You है। need is one. सिर्फ एक वायदा। You know, every promise of God is like a seed. और हर एक परमेश्वर का वायदा एक बीज के समान है। And seed takes time. और जो बीज है उसको समय लगता है। You know, it's unrealistic if you plant like an apple seed today and you expect it to grow till tomorrow. और ये साधारण नहीं होगा कि आप बीज को डालें आज और कल सोचें कि ये बाहर निकल आएगा। So you know, when believers start speaking God's word, और आप जानते हैं विश्वासी जब परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करते हैं, don't come to the pastor and say it doesn't work. और पास्टर के पास आके ये ना बोले कि पास्टर ये तो काम नहीं कर रहा, Because it is seed time and harvest. क्योंकि वहां पर बीज बोने का समय है और कटनी का समय है। So there's a time when you sow, और जब एक समय है जब आप बीज बोते हैं, and that seed needs to die to become a plant and then a tree bearing और fruit. इस बीज को मरने की जरूरत है और फिर वो एक पौधा बनता है, फिर एक वो बड़ा वृक्ष बनता है। Your today is determined by what you spoke yesterday. और आपका आज उस पे निर्धारित है जो आपने कल को बोला था। Your tomorrow is determined by what you speak today. और आपका कल जो आने वाला कल है वो उस पे निर्धारित है जो आप आज बोल रहे हैं। That's why keep speaking God's promises. और इसलिए आप परमेश्वर के वायदों को लगातार बोलते रहें। And you cannot speak God's promises if you can't hear His promises. और आप परमेश्वर के वायदों को नहीं बोल सकते अगर आप परमेश्वर के वायदों को सुन नहीं रहे हैं। So hear every day. और इसलिए सुने हर दिन। Speak His promise every day. और हर दिन उस वायदों को बोलें। Should I speak God's promises when things are good? क्या मैं परमेश्वर की अच्छाई को, परमेश्वर के आशीष को बोलूं जब सब चीजें सही हैं? Yes. हाँ। Yes. Because what you speak today will determine your tomorrow. क्योंकि आज जो आप बोलेंगे वो कल आपके जीवन को निर्धारित करेगा। Do you want your tomorrow to be good? क्या आप चाहते हैं कि आपका जो कल है वो अच्छा हो? The Bible says when you refrain from speaking evil, you shall see good days. और बाइबल बताती है जब आप गलत बातों को अपने मुंह से बोलना बंद करेंगे आप अच्छे दिनों को देखेंगे। Amen. So speak God's promise. और इसलिए परमेश्वर के वायदों को बोले। Because when you speak God's promise, when you hear God's promise, when you put your faith in God's promise, you receive the same blessing that Abraham had. और इसलिए जब आप परमेश्वर के वायदों को बोलते हैं और परमेश्वर के वायदों को सुनते हैं और परमेश्वर के वायदों पे विश्वास करते हैं, आप उसको प्राप्त करते हैं। Amen. Here's the thing, my friends. और ये एक बात है भाई, You and me, everybody is rich in Christ. और हम प्रभु यीशु मसीह में अमीर हैं। We are spiritually rich in और Christ. हम आत्मिक रूप से अमीर हैं। But the problem is, और परंतु समस्या ये है, if you don't know how to withdraw from that account, अगर आपको ये नहीं पता कि अपने अकाउंट से आपको विड्रॉ कैसे करना, निकालना कैसे है, you can be rich, but your experience over here will still be poor. आप अमीर हो सकते हैं परंतु आपका जो एक्सपीरियंस है वो गरीबी वाला होगा। Are you receiving? क्या आप प्राप्त कर रहे हैं? The Bible says you are blessed with every spiritual blessing. बाइबल बताती है आपको आत्मिक क्षेत्र में हर प्रकार की आशीषें दे दी So गई हैं। God has blessed you with every spiritual blessing. और परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की आशीष दी है। Yeah, but the question is, परंतु सवाल ये है, do you know how to withdraw from that blessing? कि आपको पता है कि आप कैसे आशीष से प्राप्त करते हैं? Do you know how to withdraw from that blessing? क्या आप जानते हैं कैसे आपको आशीष से प्राप्त करना Because है? if you don't know how to withdraw from your blessing, अगर आपको नहीं पता कि आपको आशीष से कैसे your निकालना है, experience will still be the same. आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा पहले जैसे रहेगा। So you withdraw it by faith.
आपको विश्वास से निकालना है। Hear God's word, परमेश्वर के वचन को सुने, speak God's word. परमेश्वर के वचन को बोले। Because when you hear God's word, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, faith comes. विश्वास आता है। When you speak God's और word, जब आप बोलते हैं, faith is released. और विश्वास रिलीज किया जाता है। Faith comes by hearing, विश्वास सुनने से आता है, faith is released by speaking. और विश्वास को छोड़ा जाता है बोलने के Say द्वारा। with me, faith comes by hearing, विश्वास सुनने से आता है, faith is released by speaking. और विश्वास को रिलीज किया जाता है बोलने के द्वारा। Yeah. Just imagine if a person could only eat, और सोचें कि एक व्यक्ति सिर्फ जो खा सकता है, but there's no way for it to go out. और ऐसा कोई स्थान नहीं जहां से वो बाहर निकले, What is going to happen? तो क्या होगा? It's going to cause issues in the और body. वो आपके पेट में कुछ ना कुछ समस्या होगी। So if you're only hearing faith, अगर आप सिर्फ विश्वास को सुन रहे हैं, but you're not speaking, तो आप बोल नहीं रहे हैं, it'll cause problem. वो आपके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत देगा। You know what's the side effect? और उसका साइड इफेक्ट आप जानते हैं क्या है? Puffed up. कि आप घमंड से भर जाएंगे, Puffed up. घमंड से भर जाएंगे। You know all the promises, कि आपको सारे वायदे पता है, but no fruit in your life. पर आपके जीवन में कोई फल नहीं है। Amen. So when you hear, कि जब आप सुनते हैं, speak. बोले, Speak. बोले, Not speak very softly. और सिर्फ आराम से मत बोले, The Lord is going to bless me. परमेश्वर मुझे आशीष करने वाला है। नहीं. Speak confidently. और धैर्य के साथ बोले, Speak confidently. धैर्य के साथ बोले। How loudly are you going to speak when an offer letter reaches your mail which you have been waiting for so many years? और कितनी जोर से आप बोलेंगे जब एक ऑफर लेटर आपके ईमेल में आता है? You know, how loud will you be in telling your parents and your loved ones that you received that one thing that you were waiting for? और कितनी जोर से आप बोलेंगे अपने माता पिता से कि वो जो एक चीज का इंतजार जो आप कर रहे थे आपको वो मिल जाए तो। So I'm saying apply that same principle when you declare God's word. और मैं बोलता हूं कि वही बात आप अपने विश्वास को घोषणा करने में भी लगाएं। Hear the promise विश्वास को सुने and declare it by faith. और विश्वास किस द्वारा उसको बोले? I believe मैं विश्वास करता that हूं I shall see कि मैं देखूंगा the goodness of the Lord in the land of the living. और परमेश्वर की भलाई को इस पृथ्वी पर। Amen. So you received a promise और आपने एक वायदे को प्राप्त किया and you declared it. और आपने उसको घोषणा की। And once you're declaring it, और जब आप घोषणा करते हैं, you see something happening. आप देखते हैं कुछ हो रहा है, Something happening. कुछ हो रहा है। You got a good report from your boss. और आपको अपने बॉस से एक अच्छा रिपोर्ट मिला, Or you got a news of your promotion. और आपको एक अपने प्रमोशन का न्यूज़ मिला, Or the doctor called you and said the things are changing. और डॉक्टर ने आपको कॉल किया और बोला कि चीजें बदल रही now हैं, you're in more faith. और आपके अंदर अब और विश्वास आ गया है। But the next day, बटन तो अगले दिन everything turns back. और दोबारा कुछ बदल जाता है, The same boss who said good stuff about you is saying bad stuff about you. और वही बॉस जो अच्छी बातों को कह रहा था अब आपके बारे में बुरी बात कह रहा है। The same doctor who gave a good report now is giving you a bad report. वही डॉक्टर जिसने गलत रिपोर्ट को दिया वो अच्छे रिपोर्ट को दिया वो आपके बारे में गलत रिपोर्ट दे What रहा do you है। do? तो आप क्या करते हैं? Same word, वही वचन, same promise, वही वायदा, same faith. वही You विश्वास, stay on the promise. और उस वायदे पे खड़े रहें। Don't be a Christian who is moved by the changing circumstances. और ऐसे विश्वासी ना बने जो परिस्थिति बदलने के द्वारा खुद भी बदल जाते हैं। You know, when things are good, I'll be happy. और जब चीजें अच्छी है तो मैं आनंदित हूँ, When things are good, I'll be in faith. और जब अच्छी चीजें हैं तो मैं विश्वास में हूँ। No, you stand on God's word. और आप परमेश्वर के वचन में खड़े रहें, Let the changing circumstances not change you. परंतु परिस्थितियां आपको बदले ना। Hallelujah. You stand on God's word. आप परमेश्वर के वचन पे खड़े रहें, You stand on God's word. परमेश्वर के वचन में खड़े रहें, God's word doesn't change. और परमेश्वर का वचन कभी नहीं If बदलता। He has said it, He'll come through. अगर उसने बोला है तो वो होगा, I will believe. और मैं विश्वास करूंगा, I will believe. मैं विश्वास करूंगा। Amen. आमीन। I'm saying be like Shadrach, Meshach and और मैं Abednego. बोलता हूँ आप शद्रक मेशक और अबेदनगो की तरह हो जाएं। You know, they were like, we will not bow in front of this idol. और वो बोलते हैं कि मैं इस मूर्ति के सामने नहीं झुकूंगा। I'm saying your circumstance is your idol. और आपका जो परिस्थिति है वो आपकी मूर्ति है, And the circumstance wants you to bow in front of it. और आपकी परिस्थितियां चाहती है कि आप उसके सामने अपने सिर को झुकाएं। But be like Shadrach, Meshach, Abednego. परंतु शद्रक मेशक और अबेदनगो की तरह बने, I will not bow in front of this situation. और इस परिस्थिति के सामने मैं नहीं झुकूंगा। And the king says, but what if you die? I'll throw you into the fire. और राजा कहता है कि तू मर जाएगा, मैं तुझे आग में डाल दूंगा। And they say,
our God is able to deliver us from the fire. और वो कहते हैं कि मेरा परमेश्वर योग्य है, बलवंत है कि वो इस आग से मुझे छुड़ा पाए। Have an attitude like Shadrach, Meshach, Abednego. और अपनी आपका जो चरित्र है वो एक शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह होना पाए। That even if you're thrown in the fire, you still believe that God will deliver you from the कि fire. अगर आपको आग में भी डाल दिया जाए तो आपके पास विश्वास हो कि परमेश्वर मुझे इससे निकालेगा। But you know, the next line is what amazes me even more. क्या आप जानते हैं अगली जो लाइन वो क्या बोलता है? They say that even if God does not deliver, वो बोलते हैं कि अगर परमेश्वर मुझे ना भी निकाले still I will not bow. फिर भी मैं नहीं झुकूंगा। I am saying, how many Christians here who will say, we will not bow to our situations? और कितने विश्वासी यहाँ पर हैं वो बोलेंगे कि मैं अपनी परिस्थिति के सामने नहीं झुकूंगा। We'll still believe in the goodness of God, मैं अब भी परमेश्वर की अच्छाई पर विश्वास करता हूँ regardless of what the outcome is. और कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, We will still believe that God will change the outcome. मैं अभी भी विश्वास करूंगा कि परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को बदलेगा। But even if the outcome doesn't change, और अगर परिस्थिति ना भी बदले I will still not bow down. मैं फिर भी अपने मस्तक को नहीं I झुकाऊंगा। still believe in the goodness of God. मैं फिर भी परमेश्वर की भलाई पर विश्वास करूंगा। What better way to die than to die in faith? इससे अच्छी मृत्यु क्या है कि आप विश्वास में मरे, Than giving up. कि आप अपने विश्वास को खो दे। Yeah. What better way? और इससे अच्छी परिस्थिति क्या है? Amen. Pastor, I've been praying for 20 years and haven't seen it come through. और पास्टर मैंने 20 साल से प्रार्थना कर रहा हूं परंतु मैंने देखा नहीं इसको होते हुए। Still believe. फिर भी विश्वास करें, Believe. विश्वास करें, Believe. विश्वास करें। Because the outcome does not change that God is good. और उसका जो आउटकम है वो कोई बात को नहीं बदलता है कि परमेश्वर अच्छा है। You and me are called to believe in the goodness और of God. हमें और आपको इसलिए बुलाया गया कि हम परमेश्वर की अच्छाई पर विश्वास करें Don't give up on the promises. और अपने वायदों को मत खोने दें Stand on the promises. और उन वायदों पर खड़े हो जाएं। Stand on the उन promises. वायदों पर खड़े हो जाएं। Stand on the उन promises. वायदों पर खड़े हो जाएं।